रहीम। मेरा नाम मंजूर शेख है। मैं आज सिक्स सेंस के बारे में अमल तनफ़ुस में लंग्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। Lungs are pair of hollow spongy organs located in the chest cavity on either side of the heart. फेफड़े दो खाली नरम आज़ा होते हैं जो सीने के दोनों जानिब वाक़ होती है। Lungs are connected to the pharynx by trachea. ये हल्क के ज़रिए सांस की नाली के साथ जुड़े हुए होते हैं। Each lungs consists of around 7 million alveoli और हर एक लंग्स वगैरह 700 मिलियन alveoli पर मुश्तमिल होती है। Exchange of gas occurs inside the alveoli which are surrounded by the blood capillaries. हवा और खून में गैसों का तबादला alveoli की बारीक दीवारों की सतह पर होता है जहाँ खून के जाल मौजूद होते हैं। The mechanism of breathing, सांस लेने का तरीक़ाकार। The breathing process consists of rhythmic inhalations and exhalation throughout the life. ज़िंदगी में दोनों अमल सांस लेना और सांस छोड़ना एक दूसरे के बाद वाक़ई पज़ीर होते हैं। Diaphragm is a very thick dome-shaped muscular membrane. डायफ्राम एक जेली का नाम है जो सीने और पेट वगैरह को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और ये सांस लेने में भी मददगार साबित होते हैं। इनहेलेशंस यानी कि सांस लेना। When we inhale, the muscles between the ribs and the diaphragm contract and expand the chest cavity. जब हम सांस लेते हैं तो पिछलिया के वगैरह और डायफ्राम वगैरह ये फैलते हैं और इसके साथ सीने का साइज वगैरह बढ़ जाता है। The diaphragm become flat and moves downwards. इसी दौरान डायफ्राम नीचे हरकत करती है। At this time the rib muscles contract and the rib cage moves upward and outwards. और पिछली वगैरह ये आगे और ऊपर हरकत करती है। The size of chest cavity increased and lungs expand. इसके साथ सीने का साइज बढ़ जाता है और फेफड़े वगैरह फैल जाते हैं। When the lungs expand, जब फेफड़े फैलते हैं, the air's pressure, the thorax decrease, तो हल्क पे हवा का दबाव कम हो जाता है and immediately the air from outside rushes into the lungs through nose and mouth. और हवा तेज़ी के साथ नाक और मुंह के ज़रिए इंसान के वजूद के अंदर चला जाता है। Exhalations यानी सांस वगैरह हवा में छोड़ देना। When we exhale, जब हम सांस यानी हवा वगैरह छोड़ते हैं, the diaphragm and the muscles between the diaphragm and ribs relax and come into the resting positions. तो डायफ्राम्स और पिछले वगैरह अपनी असल हालत पर आ जाते हैं। The volume of the chest cavity decrease. इसके साथ सीने का साइज जो पहले बड़ा था अब इसके साथ कम हो जाता है and the pressure on the alveoli increase. और alveoli में हवा का दबाव कम हो जाता है। The lungs contracts and the push air through the trachea. और सांस यानी हवा वगैरह तेज़ी के साथ सांस की नाली के ज़रिए इंसान के वजूद से बाहर चला जाता है। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। वस्सलाम।